राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों होता यूँ है कि कृष्ण जी राधा से कहते हैं समय आ चुका है और फिर राधा कहती है हाँ चलो। और फिर तभी राधा कहती है कृष्ण आशा करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा वचन स्मरण होगा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं स्मरण है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे इंद्रदेव कहते हैं कुबेर के साथ जो हुआ वो उचित नहीं था। और तभी अन्य देवता कहते हैं हम भी कुछ नहीं कर पाए और कहते हैं कौन जाने आगे देवराज क्या होगा। और फिर इंद्रदेव कहते हैं वायुदेव हम कर भी क्या सकते थे, महादेव दिए हुए अपने वरदान के विरुद्ध हमारी सहायता भी तो नहीं करते। और जो बची कुछ आशा थी वो भी श्री कृष्ण ने उसका अंत कर दिया। अब तो अंतिम एक ही आशा है कि देवी राधा अपने वचन पर बंधी रहें तो हंस के उत्पात को अवश्य रोका जा सकता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि हंस स्वर्ण को मंगवाता है और फिर रेवती जी बलराम दाऊ से कहती हैं आर्य रोकिए राधा को, कोई तो मार्ग होगा। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं अब कोई मार्ग शेष नहीं है रेवती जी, जब कान्हा स्वयं उसे नहीं रोक पा रहा है तो मैं कैसे रोक पाऊंगा। राधा जो कर रही है अवश्य ही इसके पीछे कोई कारण होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शाम कहता है ये हंस इतना सारा स्वर्ण कहाँ से लेके आया होगा। और फिर निषाद कहता है पता नहीं इसने कितने राज्यों को लूटा होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे हंस कहता है राधा तुम तुला के एक पल्ले पर बैठो और मैं दूसरे पल्ले पर स्वर्ण रख कर तुम्हारा तुलादान करूँगा। और फिर राधा कहती है ठीक है और राधा तुला के एक पल्ले पर बैठ जाती हैं। और फिर हंस कहता है शीघ्र ही रखिए और दूसरे पल्ले पर स्वर्ण भर देता है लेकिन स्वर्ण का पल्ला जरा सा भी नीचे नहीं आता। और तभी असुर गुरु शुक्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे होते हैं और कहते हैं राधा में इतना भार कहाँ से आया, ये कैसी माया है कैसी। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं कुछ समझ रहे हो शाम। और फिर शाम कहता है हाँ ताऊश्री कुछ तो समझ में आ रहा है कि श्री राधा की रणनीति है क्या। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है तो हंस ये था तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ प्रयास। और तभी हंस कहने जा रहा होता है राधा मैं। और तभी राधा कहती है कुछ मत कहना, तुम्हें एक अवसर चाहिए था, मैंने तुम्हें 2 अवसर दिए किंतु तुमने तो कहा तुम्हारे लिए एक ही अवसर पर्याप्त है, किंतु उसमें भी तुम्हारा प्रयास असफल रहा। तो अब जब तुम अपनी शर्त पूरी नहीं कर पाए तुम्हें अपनी पराजय स्वीकारनी होगी, ये विवाह नहीं होगा। और तभी हंस कहता है हंस के लिए हार केवल विजय की जयमाला है, पराजय नहीं। जिसके शीश पे महादेव का हाथ हो उसे किसी का बल हरा भी नहीं सकता। इसमें अवश्य ही कोई माया जाल बिछाया गया है। और फिर तभी राधा कहती हैं अद्भुत, अगर जीत जाओ तो स्वयं को सबसे बड़ा विद्यमान समझो और यदि हार जाओ तो तुमसे बड़ा बेचारा कोई नहीं, के साथ छल हुआ है। और फिर तभी हंस कहता है ना मैं परास्त हुआ हूँ ना कभी हो सकता हूँ, अवश्य ही मेरे साथ किसी प्रकार का छल हुआ है। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं कोई छल नहीं हुआ है यहाँ, प्रत्येक हारने वाले व्यक्ति को यही लगता है कि उसके साथ छल हुआ है, पर सांच को आँच नहीं होती है। सत्य इस दरबार में सभी ने अपनी आंखों से देखा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि हंस कहता है राधा तुमने मुझको 2 अवसर प्रदान किए थे, हाँ ना समझने में कहा गया कि एक ही पर्याप्त है, परंतु मैं अब दूसरा अवसर लेने के लिए सज्ज हूँ। और तभी राधा कृष्ण जी के समक्ष देखती हैं और कहती हैं ठीक है किंतु ये तुम्हारा अंतिम अवसर होगा। और फिर तभी हंस कहता है मुझे स्वीकार है तुम्हारा अंतिम अवसर। और फिर राधा कहती हैं स्वीकारने से पूर्व ये समझ जाना चाहिए कि तुम क्या करने जा रहे हो। और फिर आगे राधा कहती हैं तुम मेरी एक बात को गांठ बांध लो, यदि तुम असफल रहे तो तुम अपने सभी लोगों को लेके द्वारिका को छोड़कर जाना होगा और वचन देना होगा कि पुनः कभी लौटकर नहीं आओगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि रेवती जी कहती हैं जो कुछ भी हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। और फिर तभी रुक्मणी कहती हैं पर समझ नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे, राधा इसके पीछे का कारण तो बताओ कि कैसे इतना स्वर्ण भार भी तुम्हें तौल नहीं पाया। और फिर राधा कहती है इसके पीछे कोई कारण नहीं, कर्म की सोच है। और कहती है कर्म कारण से नहीं किया जाता, मंतव्य और सोच के आधार पर किया जाता है। हंस को महादेव का वर प्राप्त है और वो उसी वर की शक्ति से वो सब कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि उसे मुझसे प्रेम हो गया है और वो मुझसे विवाह करना चाहता है, परंतु प्रेम तो हृदय से होता है
अधिकार और शक्ति से नहीं ना। ये बात हंस समझ नहीं पाया। जो किसी को पीड़ा देकर और बिना किसी सहमति के कार्य किया जाए वो प्रेम है ही नहीं। बस यही बात हंस समझने में असफल रहा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि डिंबक कहता है सुनिए भ्राता, और फिर तभी हंस कहता असंभव। और हंस अपना क्रोध दिखा रहा होता है और कहता कृष्ण मेरे साथ खेल खेल रहा है और मैं शांति से उसे देखता रहूं। और कहता है एक क्षण कृष्ण को वहाँ कुछ करते देखा नहीं मैंने, हर समय वो सामने उपस्थित था। इसका अर्थ कहीं ये सब राधा की माया तो नहीं थी। और फिर डिंबक कहता है मैंने पहले ही कहा था जब पहले तुलादान में राधा के छू लेने से सारा स्वर्ण हल्का हो गया था। ये कोई साधारण घटना नहीं थी भ्राताश्री, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। पर अब भी समय है, इस पचड़े से बाहर निकलो, अन्यथा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि हंस महादेव की तपस्या के लिए बैठ जाता है और महादेव का आवाहन करने लगता है। और फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहते हैं कई दिनों से देख रही हूँ कृष्ण तुम बांसुरी नहीं बजा रहे हो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं क्या करूँ, बांसुरी से स्वर ही नहीं निकल रहे हैं। और फिर राधा कहती है बातें ना बनाओ, बांसुरी तो केवल शरीर होता है, स्वर तो उसमें बजाने वाला भरता है हृदय से। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि इंद्रदेव, वायुदेव और कुबेर देव कृष्ण जी के समक्ष पहुँचते हैं। और कुबेर देव कहते हैं देवी राधा के भार को ना मापने के पश्चात लज्जित हंस के भाई डिंबक ने हमारा सारा स्वर्ण लौटा दिया। और फिर कृष्ण जी कहते हैं जिसका जो अधिकारी होता है उसे वो स्वयं ही मिलता है, चाहे संपत्ति हो चाहे विश्वास। तो आपको आपकी संपत्ति पुनः मिल चुकी है, आशा है विश्वास भी मिल चुका होगा कि राधा सब कुछ संभाल सकती है। और फिर कुबेर देव कहते हैं मैं अपनी भूल के लिए क्षमा चाहता हूँ प्रभु। और फिर कृष्ण जी कहते हैं क्षमा तो मैं आपसे चाहता हूँ, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाया, मैं करना चाहता था किंतु मेरे भी अपने कुछ कारण थे। यदि मैं आपकी सहायता करता तो ऐसा लगता कि मैं राधा पर विश्वास नहीं करता। और फिर कुबेर देव कहते हैं मैं आपकी बात समझ सकता हूँ प्रभु, आपकी हर एक बात में कोई ना कोई कारण या तर्क छुपा होता है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं केवल मेरी बातों में ही नहीं, इस संसार में सब कुछ किसी कारण के बस होता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव हंस को दर्शन देते हैं और महादेव कहते हैं उठो हंस। और फिर हंस कहता है प्रणाम महादेव। और फिर महादेव कहते हैं स्वयं को अग्नि बंधन में बांध के मेरा आवाहन क्यों किया। और फिर हंस कहता है ये अग्नि जो मेरे शरीर के चारों ओर जल रही है, इससे भयंकर कष्टकारी अग्नि मेरे हृदय में जल रही है और मुझे जला रही है, वो अग्नि जो छल से लगाई है। और फिर महादेव कहते हैं कैसा छल। और फिर हंस कहता है राधा कृष्ण मिलकर कुछ तो छल कर रहे हैं महादेव, अब आप ही बताइए महादेव, अगर आपके भक्तों के साथ छल होगा तो क्या महत्व रह जाएगा आपका। और फिर महादेव कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा राधा कृष्ण ने तुम्हारे साथ क्या छल किया। और कहते हैं मुझसे क्या चाहते हो। और फिर हंस कहता है कुबेर के पास इतना धन है जिससे सारी पृथ्वी झुक जाए, पर वो धन राधा के बराबर भी ना पहुंचा। तो क्या ये छल नहीं, क्या ये माया नहीं। बताइए महादेव कि मैं ऐसा क्या करूं कि राधा के भार के बराबर स्वर्ण तोल दूं। और फिर महादेव कहते हैं तुमने घोर तपस्या कर मुझे प्रसन्न किया और मैंने भी तुम्हें मन वांछित वरदान दिया। उस वर की शक्ति से तुम क्या चाहते हो ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। तुमने मेरी भक्ति की, मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान दिया, परंतु तुम्हारे कर्म और कर्म फल पर मेरा कोई बस नहीं है। परंतु हाँ तुमने मेरी घोर तपस्या की है, इसलिए एक सुझाव अवश्य दूंगा। यदि शक्ति मिली है तो बुद्धि विवेक से ही उसका उपयोग करो, अन्यथा शक्तिहीन होने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। और तभी डिंबक स्मरण करता है धन्यवाद महादेव जो आपने इसे समझाया। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि हंस कहता है तुम सही कह रहे थे डिंबक, कुछ तो है इस राधा कृष्ण के विषय में जो हम नहीं जानते। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि हंस असुर गुरु शुक्राचार्य का स्मरण करता है और असुर गुरु शुक्राचार्य प्रकट हो जाते हैं। और फिर हंस कहता है गुरु शुक्राचार्य से जब कोई मार्ग नहीं दिखता तब आचार्य ही मार्ग दिखाते हैं। और कहता है समझ नहीं आता आचार्य ऐसा क्या है जो कुबेर का सारा धन मिलने पर भी मैं कुछ नहीं कर पाया, अब महादेव भी सहायता नहीं कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं। और तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं महादेव का कथन सत्य है, उनके कथन का मान रखो। और तभी हंस कहता है अर्थात अपनी हार स्वीकार कर लूं मैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।
तो मित्रों मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।